हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्ज़ाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। आपको पता ही होगा हम फिज़िक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो JEE, CET और नीट के लिए काम आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ चैप्टर्स आपको 11th पे फोकस करने और कुछ चैप्टर आपके 12th पे फोकस करने हैं। तो हमने 2 चैप्टर 11th के देख लिए हैं। आज हम थर्ड एक चैप्टर देखेंगे जो आपके JEE, CET और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एक और चैप्टर है जिसको हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद हम 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट कर देंगे। सो आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ये एक एजुकेशन चैनल है और इस पर आपको एजुकेशन रिलेटेड सारे स्टफ्स मिल जाएंगे। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन से वेव्स आते हैं, उनके ऑर्डर देखेंगे, उनके फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर देखेंगे, वेवलेंथ के ऑर्डर देखेंगे, जो आपके JEE, CET और नीट में अक्सर उसके ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है। वेव्स के टाइप्स देखेंगे, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मुझे मालूम है बहुत लोगों को पता है, बट फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसे कंसीडर कर दिया है इस वीडियो में। और हम 2 क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे और आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो वेव्स आते हैं वो आते हैं गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। आपको मैं बता दूं, गैमा रेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और धीरे धीरे जैसे आप रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। लेकिन वेवलेंथ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का हमेशा ऑपोजिट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे हाई रहेगा वहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम रहेगा। इसीलिए जो सबसे छोटा वेवलेंथ जो मिलता है वो आपको गैमा रेस का मिलता है और सबसे बड़ा जो वेव मिलेगा वो आपको रेडियो वेव का मिलेगा। याद रखिए, गैमा की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है एंड गैमा का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। तो गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव के ऑर्डर्स भी मैटर करते हैं। आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको ऑर्डर याद रहेगा तो आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपके रीजन में एक ग्रे कलर की XUV आ गई है, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे ग्रे XUV इन माई रीजन। अगर आप देखते हैं ग्रे में G जो है वो गैमा रेस का है, XUV का एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस एंड विजिबल लाइट, इन का आपका इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव का माई में आ गया एंड रेडियो वेव का रीजन में आ गया। तो आपको सिंपल से याद हो जाता है ग्रे XUV इन माई रीजन। तो अब आपको ये ऑर्डर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि गैमा रेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और रेडियो वेव्स तक आते आते वो कम हो जाती है। एंड गैमा रेस का वेवलेंथ बहुत कम होता है, लेकिन रेडियो वेव्स तक आते आते उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का अगर आपको रेंज देखना है, आप वीडियो को स्टॉप करके इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है वेव्स। वेव्स क्या होता है? वेव्स आर फ्लो ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी अगर आप कहीं पे भी प्लेन मीडियम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है वहाँ पे आपने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ला दिया ना, वेव प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे एग्जांपल में आपके पास एक पानी है, स्टिल्ड वाटर है, और आपने उसमें एक ड्रॉप पानी गिरा दिया। होता क्या है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आगे तक पास हो जाता है। सो हमको लगता है वेव जनरेट हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वेव नहीं जनरेट होके फ्लो ऑफ डिस्टर्बेंस हो रहा है। जो बूंद पानी का गिरा उसने बाकी सारे पोजीशंस को डिस्टर्ब किया और जिसके कारण वो कंटिन्यूसली डिस्टर्ब होते गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्टर्बेंस जो है वो फ्लो होते जा रहा है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और आपको वेव दिखता है। सो वेव्स आर नथिंग बट वेव्स आर फ्लो ऑफ डिस्टर्बेंस। अब इंपॉर्टेंट वेव जो हम देखेंगे वो है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का सिंपल मीनिंग होता है द वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है। तो अगर आपका वेव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो जो पार्टिकल होंगे वो वाई एक्सिस में वाइब्रेट होंगे। जैसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, डायरेक्शन उसका एक्स एक्सिस है और पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहे हैं वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जो अपर हाफ साइकिल मिलता है उसको आप क्रेस्ट बोलते हैं, एंड जो लोअर हाफ साइकिल है, जो नीचे के साइड जो टर्न जाता है, उसको आप ट्रफ बोलते हैं। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जो मिलता है वो आपका एक वेव बनाता है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो आपका वेवलेंथ बनाएगा। आपको मैं बता दूं, ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो सिर्फ सॉलिड्स में ही जाते हैं, आप लिक्विड एंड गैस में ट्रांसवर्स वेव नहीं पाते। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव।
लॉन्जिट्यूडनल वेव का सिंपल मीनिंग होता है द वेव इन विच पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। यानी सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है या एक्स एक्सिस की तरफ उसका मोशन है, तो जो पार्टिकल का वाइब्रेशन रहेगा वो भी एक्स एक्सिस में ही होगा। याद रखिए, लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए मीडियम कंपलसरी है, जबकि ट्रांसवर्स वेव के लिए मीडियम कंपलसरी नहीं है। मैं इसके बारे में आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा कि ट्रांसवर्स में कंपलसरी क्यों नहीं है। लॉन्जिट्यूडनल में पक्का कंपलसरी है। जैसे साउंड वेव जो होता है वो आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है, इसीलिए अगर आप साउंड वैक्यूम में करोगे तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता। लॉन्जिट्यूडनल वेव आपका सॉलिड्स में भी चलते हैं, लिक्विड में भी चलते हैं, गैसेस में भी चलते हैं। लॉन्जिट्यूडनल का हम डायग्राम देख लेते हैं। लॉन्जिट्यूडनल में आप देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी वाइब्रेट हो रहे हैं, आगे या पीछे। तो जहाँ पे पार्टिकल टुगेदर आ जाते हैं, जहाँ पे सब लोग क्लोज आते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे पार्टिकल रिलैक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो आपको बता दूं, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलके एक वेव बनाते हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ वन कंप्रेशन एंड वन रेयर फ्रैक्शन इज इक्वल टू वेवलेंथ। चलिए फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ट्रांसवर्स वेव को भी मीडियम नहीं लगते। तो आप बोल सकते हो ट्रांसवर्स वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में बनते हैं, एंड वो जो दोनों फील्ड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे रेड कलर वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ब्लू कलर वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड आपको प्रोपगेशन का भी डायरेक्शन दिख रहा है। तो आप देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को तो परपेंडिकुलर है ही, बट साथ ही साथ वो डायरेक्शन को भी, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसको भी परपेंडिकुलर है। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक वेव अगर एक्स एक्सिस में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड वाई एक्सिस में अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो आपका जो प्रोपागेशन रहेगा, वेव का जो डायरेक्शन जाएगा वो बेसिकली जेड एक्सिस पे रहेगा। एक सिंपल सी चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने स्केलर एंड वेक्टर्स में बता दिया है, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपको डायरेक्शन देता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेव को परपेंडिकुलर ही जाता है, तो आपका डायरेक्शन देता है। आपको एक स्टेटमेंट मैंने पहले भी बता दिया है कि इसको कोई मीडियम नहीं लगता है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड देयर स्पीड इज ऑफ लाइट स्पीड इन स्पेस। अगर आप स्पेस में देखते हो तो उनकी रफ्तार लाइट की स्पीड से होती है। तो अगर कोई लाइट के बारे में पूछता है तो आप बोल सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव बट अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड दैट डू नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम। सो लाइट की स्पीड आपको मालूम ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में आपको बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, आपको ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल के बीच में डिफरेंस मालूम पड़ जाता है, एंड सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम, जो JEE नीट CET में भी पूछा जाता है। मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी चैप्टर को बहुत लंबा रखूं, क्योंकि अगर चैप्टर इजीली छोटे में एक्सप्लेन किया जा सकता है तो हमको सिर्फ उतने ही पार्ट पे फोकस करना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको इतना ही काम की चीज़ है। चलिए हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, वाटर वेव्स आर डैश इन नेचर। आपने पानी के वेव को तो देखा ही होगा, क्या वो ट्रांसवर्स होते हैं या लॉन्जिट्यूडनल होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं या बोथ A एंड B? आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, आप सोच लीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। कुछ लोग बोलते होंगे वो ट्रांसवर्स वेव है, कुछ लोग बोलते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कुछ लोग बोलते हो लॉन्जिट्यूडनल वेव। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बोथ A एंड B। जी हाँ, वाटर वेव एक स्पेशल वेव है जो ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल दोनों करता है। मतलब उसके पार्टिकल सीधा भी वाइब्रेट करते हैं एंड अपर डायरेक्शन में भी वाइब्रेट करते हैं। अगर आपका वेव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो कुछ पार्टिकल्स वाई एक्सिस की तरफ वाइब्रेट होते हैं और कुछ एक्स एक्सिस की तरफ भी वाइब्रेट होते हैं। सो वाटर वेव इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेव जो ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल का कॉम्बिनेशन है। मैं जानता हूँ आपको ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ JEE और CET और नीट में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि आपको बाकी सारे वेव्स के बारे में पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव इन बिलो ऑप्शन। इंफ्रारेड दिया है, अल्ट्रावायलेट दिया है, गैमा दिया है, रेडियो दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ग्रे XUV इन माई रीजन। और मैंने बोला था जो ग्रे, जो गैमा पार्ट होता है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बेसिकली गैमा रेस होगा। तो आपको समझ में आ गया कि उस स्पेक्ट्रम का क्या मीनिंग है। आप
बाकी सारे बीच में भी आपको जो ऑप्शन दिए उनके बीच में भी आप पता लगा सकते हो कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यूजिंग ग्रे XUV इन माय रीजन। सो अगर आप नए आए तो फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत सारे बच्चों में पहुंचे और उनकी प्रिपरेशन में मदद करे। थैंक यू।